नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और मज़े से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, पिछली क्लास हमारी व्यंजन की थी। आज हम थोड़ा संज्ञा और शब्द के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। संज्ञा, पहले परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध कराए या उसके मतलब कोई नाम बताए उसको क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पहले क्या था? व्यक्ति। व्यक्ति में क्या आ गया? राम, श्याम, सीता और गीता। दूसरा है वस्तु। वस्तु में आ गया कंकड़, पत्थर, घड़ा, ये सभी। ठीक है। फिर स्थान, दिल्ली, जयपुर, असम स्थान का नाम। ठीक है। फिर है भाव। भाव में मित्रता, सुख दुख, हार जीत आदि ये सभी आते हैं। ठीक है। क्लियर? अच्छा, संज्ञा कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्य तौर पर क्या है कि 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में ही क्या है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक को रखा गया है। कहीं-कहीं पे इसके क्या है कि 5 भेद भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर क्या 3 ही होते हैं। अगर प्रश्न में आता है कि संज्ञा के मुख्य तौर पर कितने भेद हैं? तो आप क्या लिखोगे? 3। ठीक है। क्लियर? ओके। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष, थोड़ा ध्यान देना, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे राम, श्याम, सूर्य, पृथ्वी, भारत, मलेशिया, ताजमहल, हिंदी, अंग्रेजी, सोमवार, वाराणसी, गंगा, बजाज, पंखा, सेलोपेन आदि। उसने क्या बोला था? किसी विशेष, या तो विशेष व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है। विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, अगर इनका नाम का बोध कराता है ना, तो उसकी गिनती हम किस में करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम उसकी गिनती करेंगे। ठीक है। क्लियर? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति, क्या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? हम जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे फल, महीना, नदी, पक्षी, दिन, पर्वत, विद्यार्थी, इमारत, अध्यापक, भाषा, आदमी, पशु, देश आदि। फल है, फल एक नहीं होता, फल की क्या है कि पूरी जाति होती है। ठीक है। केला अलग है, सेब अलग है, अमरूद अलग है, इनकी क्या जाति अलग होती है। महीना, कोई महीना एक तो होता नहीं है ना, महीने कई होते हैं, तो इसकी क्या जाति है। नदी एक नहीं है, नदी तो कई है, नदी क्या जाति होगी। पक्षी एक नहीं है, पक्षियों की तो कई जाति है। दिन एक नहीं है, दिन तो बहुत है। पर्वत एक नहीं, पर्वत तो बहुत है। एक ये पूरे समुदाय हैं ये। ठीक है। अध्यापक एक नहीं, अध्यापक तो बहुत हैं। ठीक है। तो पूरी इसमें क्या है, पूरी समुदाय की जाति का बोध हो रहा है। ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ठीक है। तीसरे पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, क्या किसी व्यक्ति के है गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता है, उसको क्या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसका क्या है इम्पोर्टेंट, ना तो हम इसको देख सकते हैं, ना इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, आसान तरीका है। जैसे कि ईमानदारी, बेईमानी, भूख, प्यास, बुढ़ापा, बचपन, इनको क्या हम छू सकते हैं? ईमानदारी
छू सकते हैं इसमें कितनी ईमानदारी? नहीं छू सकते। बेईमानी किसी को हम छू के बता सकते हैं इसके अंदर कितनी बेईमानी है? नहीं बता सकते। बचपन, बुढ़ापा हम छू नहीं सकते। हम वो तो अवस्था है, बचपन अवस्था, बुढ़ापा अवस्था, ठीक है? भूख, प्यास, दया, प्यार ये सब क्या है? भाव हैं, भावनाएँ, ठीक है? तो किसमें आएँगे? भाववाचक में आएँगे। फिर ये जातिवाचक में आते हैं ना, ये 4th नंबर पे कर दिए समूह। ये 4-5 नंबर ले लिए। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे। क्या? जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करे या किसी समूह के बारे में बताए, उसको क्या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्लास, टीम, कमेटी, परिवार। तो क्लास में क्या होता है? समूह होता है। कोई एक बच्चे से तो क्लास बनती नहीं है और ना ही टीम किसी एक से बनती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हों, उसको क्या कहते हैं? हम समूह कहते हैं। क्लास, टीम, कमेटी, परिवार, इनके अंदर क्या होते हैं कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ठीक है? फिर द्रववाचक संज्ञा, जो शब्द क्या? जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताए, उनको क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? जैसे सोना, चांदी, दूध, लोहा, पानी आदि। ये आप बोलोगे कि दूध और पानी तो ठीक है, लेकिन ये द्रव में कैसे हुए? सोना तो ठोस होता है, ठीक है? चांदी भी ठोस होता है, लोहा भी ठोस होता है। तो इनको क्या है कि हम कहीं भी जाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमको कोई एक लोहा दे दे। हम क्या बोलेंगे कि लोहे का हमको एक आइटम चाहिए, ठीक है? या सोना है, हम ये नहीं कहते हमको एक सोना दे दे। हम क्या कहते हैं कि भई एक सोने की रिंग दे दे, एक सोने की अंगूठी दो, एक सोने का हार दो। चांदी है, एक चांदी की अंगूठी दो, एक चांदी का हार दो। हम उससे क्या है कि ये नहीं कहते कि एक चांदी दे या एक सोना दे। समझ में आ गए? तो इसलिए इसका की क्वांटिटी किसमें होती है? द्रव के अंदर होती है, द्रववाचक में आ जाता है, ठीक है? अगर प्रश्न आ जाता है आधुनिक आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है? अगर आधुनिक आधार पर पूछे तो कितने? 2 भेद, ठीक है? आधुनिक आधार पर 2 भेद। कौन-कौन से? एक गणनीय संज्ञा और एक होता है हमारे अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसकी हम क्या है कि गिनती कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं। जैसे आदमी, पेन, लड़के आदि। हम इनकी गणना कर सकते हैं। 1 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी, 2 पेन, 4 पेन, 6 लड़के, 8 लड़के, इस तरह से, ठीक है? अगणनीय संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। जैसे कि सोना, चांदी, पानी, ईमानदारी, सच्चाई, इनकी क्या है कि हम गणना नहीं कर सकते। हम किसी को नहीं कह सकते इसके अंदर 1 ईमानदारी है, 2 ईमानदारी है, 10 ईमानदारी है, ठीक है? 1 सोना, 2 सोना, 10 सोना, ऐसे हम 1 सच्चाई, 2 सच्चाई, इसकी क्या गणना हम नहीं कर सकते, ठीक है? ये कह सकते हैं हाँ, उसने 1 सच बोला, 2 सच बोला। किसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो हम गणना नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ तक हमारी क्या थी? संज्ञा थी। इसके बाद हम थोड़ा-सा शब्द के बारे में देखेंगे। शब्द, वर्णों का वह व्यवस्थित क्रम। क्या? वर्णों का वह व्यवस्थित क्रम जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है? जिसका कोई अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं हम? शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ निकले उसको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, ठीक है? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है हमारा सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द, ठीक है? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द होते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। क्या? सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिस जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। जैसे कलम है, पेन है, किताब है, फ़ोन है, लाइट है, कुछ भी है जिसका जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब समझ जाएँ,
उसको वो क्या होते हैं हमारे सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। जैसे कि मक्कल, मक्कल का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। जैसे कि बोला राजा वाजा, तो राजा तो होता है, वाजा नहीं होता, तो वाजा क्या होगा? निरर्थक होगा। गुड़िया वुड़िया, तो गुड़िया तो हमारी क्या है? ठीक है, और वुड़िया जो है हमारी निरर्थक हो जाएगी। ठीक है। और अगर पूछे विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो विकार के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। विकार के आधार पर, विकार से विकारी और विकार से ही अविकारी, दोनों विकार है। ठीक है, दोनों में तो कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता हो, ठीक है, वो क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, तो ये क्या लिंग के अनुसार हो गए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हम वो आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कन्वर्ट हो गए। आगे देखो, वचन के अनुसार, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, लड़का पढ़ता है एक वचन, लड़के पढ़ते हैं तो बहुवचन। ठीक है। अविकारी शब्द वे शब्द है जिनमें कोई भी परिवर्तन संभव ना हो। ठीक है। यह डेफिनेशन में इन शब्दों में लिंग, वचन, कर, काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। जैसे कि पर, परंतु, अरे, की, और, धीरे धीरे, नहीं आदि। ठीक है। आगे हम इनके क्या है कि 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। अभी विकारी अविकारी का थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं। विकारी शब्द जैसे कि लड़का का बदल कर लड़के हो गया, अच्छा का बदल कर अच्छी हो गया, लड़की का बदल कर लड़कियां हो गया। ठीक है। तो विकारी में क्या है कि बदल रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया? विकारी हो गया। और अविकारी में जैसे कि हमने बोला किताब मेज पर रखी है, जो पर है ना, ये क्या है? हमारा अविकारी है, ये बदला नहीं जाएगा। राम और श्याम, जो और है, ये बदला नहीं जाएगा। यहाँ पे थे ना अविकारी शब्द, पर, परंतु, अरे, की, और, धीरे धीरे, नहीं, तो ये सब क्या है? अविकारी शब्द, इनको हम नहीं बदल सकते। ठीक है। चलो अब कुछ प्रश्न देखते हैं, हमने क्या कुछ सीखा है। रामायण शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है? बताइए। रामायण क्या द्रव में जाएगा? नहीं जाएगा जी। रामायण क्या भाववाचक में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रामायण की क्या जाति होती है? बिल्कुल नहीं जी, वो तो सिंगल ही है। ठीक है, तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। रामायण किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। बताओ, कर दूं ठीक? रामायण व्यक्तिवाचक में जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद, छंद, विकारी, अविकारी। क्या बोला है? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, किस में नहीं होता? विकारी में तो हो जाता है, अविकारी में नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? अविकारी। ठीक है। मनुष्य शब्द है, मनुष्य क्या है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, किस में आएगा मनुष्य? आप कहोगे तो मनुष्य तो हमने अभी पढ़ा था। मनुष्य की तो क्या होती है? जाति होती है। मनुष्य की अलग जाति, औरतों की अलग जाति, लड़कों की अलग जाति, लड़कियों की अलग जाति, तो क्या मनुष्य किस में आएगा? जातिवाचक में। क्लियर? इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है?
परिवार, मोहन, कृष्ण, मनुष्य। तो क्या बताओ इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हमने अभी तो पढ़ा था बैक क्वेश्चन में जातिवाचक मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की क्या है? जाति होती है। ठीक है। मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? मिठास शब्द बताओ किस में आएगा? भाववाचक में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, समूहवाचक में आएगा या जातिवाचक में आएगा? मिठास बताओ। मिठास की कोई जाति होती है कि मिठाइयों की? बहुत होती है, अलग अलग, कोई एक थोड़ी ना है। इसको हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। तो मिठास किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोभ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? लोभ तो जी भावना से ही जुड़ा होता है, हमारे भाव होते हैं। ठीक है, ना हम इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भारत, लड़का, पेड़ या मित्रता? जिसको हम देख या छू ना सके, किसको? मित्रता। ये हमारी क्या होती है? भावना होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक गुरु, मनुष्य, राम, शत्रुता। तो शत्रुता को क्या हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ये हमारी क्या भावना में चली जाएगी। ठीक है। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? क्या शब्द समूहवाचक? शब्द समूहवाचक ईमानदारी, लोहार, कक्षा या विज्ञान? शब्द समूह में तो जी कक्षा ही आएगा। ठीक है, समूह के अंदर क्या आएगा? कक्षा ही आएगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज अपने रिलेटिव के अंदर इसको शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। इस वाक्य में सेना संज्ञा है मतलब क्या है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? भारतीय सेना क्या भावना से जुड़ी है? नहीं जी। भारतीय सेना क्या जाति से जुड़ी हुई है? नहीं जी। क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं जी। भारतीय सेना क्या हमेशा समूह में है, कई लोगों का क्या है इकट्ठा दल होता है, तो वो किस में आएगी? समूहवाचक में आएगी। ठीक है, भारतीय सेना क्या आएगी? समूहवाचक में होगी। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा बताओ। वीरता, समाजशास्त्र, सोना, राम। द्रव्यवाचक सोना। ठीक है, वीरता थोड़ा आएगी ध्रुव में, ना राम आएगा ना समाजशास्त्र आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोना। द्रव्यवाचक संज्ञा बताओ। हाथी, पानी, राम, विज्ञान। बताओ। लास्ट बताओ। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है कि ये आपका HW है। इसका प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।